मॉर्निंग, मैं आपकी योगा चारुता। आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। हठ प्रदीपिका में जो हठ योग का एक ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने दूसरे अध्याय में इसके बारे में बताया है। उन्होंने कुंभक प्राणायाम के पहले इसका वर्णन किया है। इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, जिस तरह से करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक वायर में, उसी तरीके से हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, प्राण वायु अर्थात जिसके जो सांस हम ले रहे हैं, जो वायु हमारे अंदर है, जिसके कारण हमारे अंदर सांसें हैं, हम जीवन है हमारे अंदर, उस प्राण वायु का जो फ्लो है, इन्हीं नाड़ियों में अगर किसी तरह का ब्लॉकेज है, अगर किसी तरह का मल है, तो हमारा जो प्राण वायु है वो फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम दिया गया है। नाड़ी शोधन मतलब अलोम विलोम। आप देखते हैं किसी भी तरह की बीमारी हो तो उसमें सबको हम कपालभाति नहीं बोलते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अलोम विलोम है, वो जो उसको हम हर किसी को करा सकते हैं, चाहे वो हाई बीपी वाला हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो। वो ब्लॉकेज खोलता है हमारे शरीर की किसी भी तरीके, इवन अर्थराइटिस, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अल्सर, इनमें जिनमें हम कपालभाति नहीं कराते, लेकिन आप इसमें सब में आप अलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि किसी भी पेशेंट को आप करा सकते हैं और बहुत लोगों के मिर्गी जैसे रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसकी प्रोसेस क्या है वो बताऊंगी, और उस प्रोसेस के बाद कैसे आपको बेनिफिट मिलता है, आप कैसे शुरू करेंगे और क्या ध्यान आपको करना है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं इसको करते वक्त, क्या प्रोसेस होने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये प्राणायाम बताने से पहले आपको मैंने बताया पद्मासन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन, सुखासन, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर में बैठ के कर सकते हैं। आप अपनी दोनों ये राइट हैंड की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर, उसको फोल्ड करिए। इसे प्रणव मुद्रा कहते हैं। अपना थंब आप राइट नॉस्ट्रिल में रख रहे हैं, अपनी रिंग फिंगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल में रख रहे हैं। आपको पहले डीप इनहेल करना है। अच्छा, जो रेशियो होगा एक्सेल और इनहेल का, जब आप इनहेल करेंगे तो 1:2 और 2 का होगा। मतलब जब जितना आप ले रहे हैं, जितने सेकंड आपने सांस ली, मान लीजिए 3 सेकंड आपने सांस ली तो 6 सेकंड आपको छोड़ना है। ये कैसे होगा, ये तो मैंने कह तो दिया। जब जिस फोर्स से आप सांस इनहेल कर रहे हैं उसको जस्ट हाफ कर दीजिए, धीरे धीरे एक्सेल करना है। सांस को जब भी आपको इनहेल एक्सेल करेंगे, आपके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होंगे। बगल वाले को आपके जो इनहेल और एक्सेल करने की जो साउंड है वो भी नहीं आनी चाहिए। जैसे ये इस तरह से प्रणव मुद्रा की अपन ने, जैसे मैं इसको पहले लेफ्ट से लूँगी, राइट से छोड़ूंगी, फिर राइट से लूँगी, लेफ्ट से छोड़ूंगी। इस तरीके से ये एक राउंड होगा। मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पे एंड करते हैं तो ये एक राउंड होता है। वैसे तो जो प्राणायाम है या ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये कुंभक मतलब रिटेंशन ऑफ एयर के साथ किया जाता है। लेकिन जब जो बिगनर होते हैं उन्हें सिर्फ इनहेल और एक्सेल ही करना है। आप अगर रुकना चाहें तो अपने 1 सेकंड होल्ड करेंगे अपनी सांसों को, उसके बाद एक्सेल करेंगे। इस तरीके से आप ये जब अलोम विलोम करते हैं तो जब जो आपके शरीर में, अब मैं इसको बेनिफिट्स आपको बता रही हूँ, ये आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। ये आपकी बॉडी में हर तरह से जो एक सेल है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, एक एक सेल्स पे ऑक्सीजनेशन उनका इम्प्रूव करता है, वहाँ तक ऑक्सीजन बढ़ाता है, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। लंग कैपेसिटी बनाएगा तो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी इश्यूज़ है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो आपकी कफ कोल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, साइनोसाइटिस हो, ये सब उसको भी ठीक करता है। बात आई तो जब जब हर एक बॉडी में सेल में अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन जब आपका अच्छा होने लगता है तो आपकी जो भी कहते हैं जिस अंग में अगर आपका तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ वो अंग धीरे धीरे डेड होने लगता है। इसलिए आपको चाहिए, प्राणायाम का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जब अपन इनहेल करते हैं, थोड़ी देर बॉडी में एयर को रिटेन करते हैं, इस प्राणवायु को रिटेन करते हैं, तो हमारे हर एक शरीर में के हर एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे उनकी वर्किंग इम्प्रूव होती है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होता है।
आपका जो मेंटल पीस की बात करती हूँ, वो इससे इम्प्रूव होती है। आपकी मेंटल पीस, आपको माइंड में कूलनेस और कामनेस की फीलिंग आएगी। जैसे ही आप वैसे भी पद्मासन में बैठेंगे तो आपकी तो प्रोसेस मेडिटेशन की तरफ बढ़ ही रही है। उसके साथ ही साथ आपको किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर किसी भी तरह से आप परेशान हैं, आप देखेंगे कि वो सब प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। पहले नंबर्स में शुरू करिए, 5 राउंड करिए, 10 राउंड करिए। इस तरीके से हर हफ्ते आप अपने राउंड्स बढ़ाएंगे और धीरे धीरे से 15 मिनट से आधे घंटे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का ये सबसे अच्छा, अपनी इंटरनल ऑर्गन जितने हैं, आप हमेशा, अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे कि आप जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, जिसमें एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 नर्वस सिस्टम काम करते हैं, इन दोनों सिस्टम को इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में बैलेंस क्रिएट करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जो लोग या फिर बहुत डल होते हैं, अगर ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं तो उस बिहेवियर में भी बैलेंस होता है। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम रोज करें और आप अपने आप को हेल्दी बनाएं। जो लोग कपालभाति नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो हार्ट पेशेंट है, जो अगर जैसे हार्ट पेशेंट है, आपके हाई बीपी वाले हैं, ये भी वो चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी हेल्थ में इम्प्रूवनेस लाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ब्लॉकेज जो भी हैं खुल जाएंगे। कई लोगों के मैंने एग्जाम्पल पाए हैं जो कि ब्लॉकेज खोले हैं रेगुलर, लेकिन ये नहीं कि बस थोड़ा 5 मिनट कर लिया। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं सुबह ही करें, आप सुबह करें से है कि आपको खाली पेट करना, आप सुबह इसको करेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। अगर शाम को आपके पास समय रहता है तो आप इसे शाम को भी, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखें कि उस समय कुछ खाया ना हो, आपने 4 घंटे का ब्रेक हो, वो कर सकते हैं। जो लेडीज़ें जो जिनके पीरियड्स होते हैं वो भी इस प्राणायाम को कर सकती हैं। जो जैसे कि हम जानते हैं योग नहीं करना चाहिए, तो योग कैसे कि जो आसन नहीं करने चाहिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे एयर को रिटेन कर पा रहे हैं। इनहेल करने के बाद आप कुछ देर रिटेन, मतलब आप कुंभक लगा पा रहे हैं, थोड़ी देर सांसों को अपने अंदर रोक पा रहे हैं। जब आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होने लगे तो आप धीरे धीरे जो पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो होगा वो 1:4:2 होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 सेकंड इनहेल किया, आपने 12 सेकंड होल्ड किया, मतलब एयर को अपने अंदर रोका, फिर उसके बाद आपने 6 सेकंड एक्सेल किया। ये फाइनल पोजीशन आनी है। इसके पहले आप स्टार्टिंग में भी एज अ बिगनर आप सिर्फ इनहेल और एक्सेल पे ध्यान देंगे, फिर धीरे से 1:2:2 पे आएंगे, मतलब आप सिर्फ डबल रोकेंगे, फिर उसके बाद फाइनली आप 1:4:2 पर आएंगे। ये फाइनल तरीका होता है किसी प्राणायाम का करने का। रिटेन करने का जो परसेंट होता है वो ×4 होता है। इस तरीके से आप प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम पहले करें। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसका मतलब है जिन नाड़ियों में हमारी प्राणवायु फ्लो हो रही है वहाँ पे किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं है। अगर किसी तरह का ब्लॉकेज होता है तो हम बीमार होते हैं। हमारे इसलिए इन नाड़ियों को क्लीन करने के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी प्रोसेस है, वो अनुलोम विलोम कहलाता है, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है, हमारे स्ट्रेस, हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखता है, हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर ये सब चीज़ें आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कोई आपकी क्वेरीज हैं। और मैं आपकी योगाचार्य नमिता, प्लीज़ ये सब करें, आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, योग को अपने जीवन का साधन बनाएं और हेल्दी बने। जब हेल्दी रहेगा इंडिया तभी हिट रहेगा इंडिया। थैंक यू।